फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं। क्या कुछ ऐसी चीजें उनके सामने आ गई हैं जिसकी वजह से उनकी हवा जो है वो टाइट हो गई है और वो काफी परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इन सब चीजों को जो है वो कवर अप करें। तो आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The World, The High Priestess, दोनों ही कार्ड मेजर करना क्या है गाइस। Five of Swords, The Hangman, Two of Swords, Death, Nine of Pentacles, Page of Cups, Eight of Swords, King of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, जजमेंट। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं, वो इतना परेशान क्यों है, आखिर उनसे क्या गलती हुई है। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और जब भी आपने उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा वो आपसे इसी तरीके से दूरी बना लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन जो है वो इन आउट करते रहते हैं, कभी भी चीजों को सही से बताते नहीं है और जब उन्हें लगता है कि चीजें ठीक है तो आपकी लाइफ में आ जाते हैं। जब आप ये सोच लेते हैं कि अब आपने इनसे बात नहीं करनी तो अचानक मैसेज कर देते हैं और जब आप उनसे मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करते हैं, तब वो खुद को हैंग पोजीशन में कर लेते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और हमेशा खुद को हैंग पोजीशन में रखा और कई सारे ऐसे बहाने उन्होंने लगाए जिसकी वजह से आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को हैंग कर रखा है और वो इस पोजीशन में नहीं कि वो किसी भी चीज को जो है वो क्लियर कर सके। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, क्योंकि इस महिला ने भी आप दोनों के रिलेशन को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्योंकि जब तक इस महिला को इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था, चीजें बड़ी स्मूथ चल रही थी, लेकिन जैसे ही इस महिला को इन सब चीजों के बारे में पता चला, अचानक ही चीजें बदल गईं। क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, उनकी कोई क्लोज फ्रेंड हो सकती है। इसके अलावा उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है कि जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता और चीजें इस तरह से बदली कि आपको कानो कान खबर नहीं हुई। आपके पर्सन
इस महिला के दबाव में इतना ज्यादा जकड़ गए कि उन्हें अपनी बुद्धि से काम लेना उन्होंने छोड़ दिया और जिसकी वजह से उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब एज डिफरेंस होता है तो चीजें इसी तरीके से बदलती हैं। शुरू में तो आपके पर्सन को एज एज अ नंबर लगता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग उनके साथ जुड़ने लगे, लोगों ने उनको समझाना शुरू किया, तब उन्हें ऐसा एहसास होने लगा कि शायद उनसे कोई गलती हो गई है और आपके पर्सन आपसे दूरी बनाने लगे। और उसी के साथ इनके ऊपर स्पेल वर्क हो गए या ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार तो बहुत करते थे और पूरा उनका आज भी उनके हाथ में आपके नाम का प्यार का प्याला नजर आ रहा है, लेकिन चीजें इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि कोई सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं लेकिन आपसे बात नहीं करना चाहते, आप उनसे प्यार करते हैं लेकिन बात कर नहीं सकते, और जब कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो इस समय आप कम्युनिकेशन ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने चीजों को संभालने की कोशिश की। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते थे, प्यार तो वो आपसे बहुत करते थे और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहते ना कि एक मयान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती और एक समय पर कोई भी इंसान दो लोगों को खुश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से चीजें बद से बदतर होती चली गई। आपके पर्सन ने चीजों को संभालने की कोशिश की, वो चाहते थे कि दोनों ही चीजें उनकी लाइफ में रहे, लेकिन जब मौका आया तो आपके पर्सन ने आपको सेक्रीफाइस किया, क्योंकि हो सकता है कि उस समय उनके लिए ये इजी रहा हो। और एक ह्यूमन बींग्स होने के नाते हम हमेशा वही काम करते हैं जो हमारे लिए आसान होता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दोनों चीजें कुछ भी हो सकती हैं, दोनों चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर चीजों को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पर्सन ये सब चीजें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक महिला के दबाव में है, एक ब्लैक मैजिक के दबाव में हो सकते हैं, स्पेल वर्क उन पे हो रहा है। इन सब चीजों की वजह से ही आपके पर्सन मोह माया के बंधन में फंस गए। मोह माया का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जब इंसान चीजों को देखता है पर उस पर रिएक्ट नहीं कर पाता। उस समय उस इंसान का दिल और दिमाग दोनों अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इस समय आपके पर्सन सोचते कुछ है, करते कुछ है, इस वजह से भी आपके पर्सन जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला द वर्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय मोह माया में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। वो चाह करके भी वहां से निकल नहीं पा रहे। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से नहीं हो रही और जो चीजें हो रही हैं वो उनको समझ नहीं आ रही, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो टॉक्सिक होता जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं और आपने उनके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। अगर मैं कहूँ कि अगर आज आपके पास कुछ भी नहीं, क्योंकि आपने उनके ऊपर सिर्फ लगाया नहीं बल्कि आपने हर जगह से उठा कर उनके ऊपर लगा दिया। उसके बाद उन्हें वापस लाने में इतना पैसा खर्च कर दिया। तो अब आपके पास ना तो इतना फाइनेंस है और ना ही इतनी हिम्मत, और शायद ये सब चीजें यूनिवर्स ने देखी और यूनिवर्स को भी लगता है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है द जजमेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ। और जब किसी इंसान के साथ जजमेंट नहीं होता तो वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो यूनिवर्स को ब्लेम करने लगता है। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपने भी की और शायद इसीलिए यूनिवर्स अब आपके साथ जजमेंट करना चाहती है। यूनिवर्स चाहती है कि आपको वो सब चीजें मिलें जो आप डिजर्व करते हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ब्लॉक करने की भी सिचुएशन नजर आ रही है। काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ बातचीत भी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। उनके लिए एक कदम भी आगे चलना बहुत मुश्किल हो गया। और ये क्यों हुआ ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने आज कोशिश नहीं की तो शायद कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन जो है वो जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीजें हैं कि उनके साथ ठीक नहीं हो रही। उनको एक ऐसी चीज है जो उन्हें पीछे खींच रही है। तो उन्हें पीछे क्या खींच रहा है? उन्हें खींच रहा है आपका प्यार। और अगर आपके पर्सन ये समझ पाते हैं, अगर आपके पर्सन को ये लगता है कि उनसे गलती हुई और सामने वाले
ने बहुत ज्यादा उनकी वजह से कष्ट सहा, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचे, क्योंकि जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे तो वो सारी चीजें जो आप दोनों के बीच में कभी हुई, वो आपस की वो अंडरस्टैंडिंग, वो कमिटमेंट आपके पर्सन को याद आएंगे। और अगर ये सब चीजें आपके पर्सन को याद आएंगी तो वो हो जाएंगे बहुत बेचैन और हर हालत में आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी आपके पर्सन को आपकी याद आती है। आपके पहने हुए कपड़े अगर वो किसी को देख लेते हैं तो उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि नहीं वो आप नहीं है तो वो मायूस होकर अपने पास वापस आ जाते हैं। तो ये सब चीजें आपके पर्सन के ऊपर चल रही है कि वो हमेशा खोए खोए से नजर आ रहे हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, और ये सब देखकर उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं, क्योंकि चीजें अचानक एक के बाद एक बदलती जा रही हैं और आपके पर्सन के पास किसी भी समस्या का समाधान नजर नहीं आ रहा। और आपके पर्सन को आपकी बेहद याद आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन दिन रात ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप होते तो ये हो जाता, आप होते तो वो हो जाता, लेकिन उनके पास वो हिम्मत नहीं, वो मुंह नहीं कि वो आपके सामने आकर अपनी बातों को आपके सामने रख सकें, जिसकी वजह से चीजें तो बिगड़ ही रही हैं, आपका नेचर भी बदलता जा रहा है। क्योंकि जब सामने जिस इंसान से हम बेहद प्यार करते हैं और वही अगर हमें ना समझ पाया तो इस तरह की तकलीफ होना स्वाभाविक बात होती है। तो आपके पर्सन आज आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चीजें उनके हिसाब से ही बिगड़ी। आपके पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कॉल या मैसेज करें, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके बिना रह नहीं पा रहे। उन्हें बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ क्लियर करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लोगों ने आपके खिलाफ उन्हें भड़काया। तो आज आपके पर्सन मिलकर वो सारी चीजों को पूछना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। और अगर आपके पर्सन एक कदम आगे बढ़ते हैं तो आपको भी एक कदम उनकी तरफ आगे बढ़ाना चाहिए। पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और शायद इसीलिए वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि बातचीत करने के अलावा कोई ऐसा रास्ता नहीं जहां से कि आप तक पहुंचा जा सके। आपके पर्सन प्राउड ही हैं, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को वो तबाह कर लेंगे लेकिन किसी की मदद नहीं लेंगे। लेकिन उसके बाद भी ये चीजें उनके ऊपर इतनी ज्यादा हावी नजर आ रही है कि आपके पर्सन को आपसे बात करनी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन का कॉल या मैसेज जो है वो आपके पास आ सकता है। और अगर आपके पर्सन के पास कॉल या मैसेज आता है तो आपने बड़े ही प्यार से उनसे बात करनी है, क्योंकि गुस्से में तो सारी चीजें और भी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन अगर आपसे बात करते हैं और आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जी हाँ उन्होंने गलत किया और चीजों को ठीक करने की जिम्मेवारी अब उनकी है, तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ रियूनियन करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपका रियूनियन होगा, क्योंकि चीजें कभी भी एक जैसी नहीं रहती। दुख के बाद सुख और सुख के बाद फिर दुख आते हैं। तो आपके पर्सन अगर आपको छोड़कर गए तो आज वही आपकी लाइफ में वापस आते हुए भी नजर आ रहे हैं, और वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आपसे रियूनियन करते हैं, अगर आप उन्हें माफ कर देते हैं और आपको लगता है कि चीजें सुधर जानी चाहिए, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन इस बार सही मायने में आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था किंग ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अपनी किए पर बहुत शर्मिंदा है, और जब कोई इंसान अपने किए पे शर्मिंदा होता है तब उसे माफ कर देना चाहिए। तो अगर आपके पर्सन सही मायने में गिल्ट में होकर आपके पास अगर आते हैं और आपसे माफी मांगते हैं, तो आपको अपने पर्सन को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन अब आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, और जब भी आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा तो आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आपके पर्सन पर किसी महिला का जो है अस्तित्व नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन मोह माया में फंस गए हैं। आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है। आज आपके पर्सन जो है वो आपका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आपकी बेहद याद आ रही है। और इन सब के पीछे यूनिवर्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज आपसे कॉल या मैसेज करें। अगर वो आपसे कॉल या मैसेज करते हैं तो वो आपसे
रीबर्थ करने की भी कोशिश करेंगे। और अगर ऐसा होता है और आप उनको वही रिस्पेक्ट देते हैं तो आने वाले टाइम में आपके पर्सन इंसान काफी स्पिरिचुअल होता हुआ नजर आ रहा है और काफी केयरिंग पर्सन जो है वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।